दोस्तों मैं आपको अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट क्या नहीं। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है यूजुअल, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा बॉयलर ड्रम लेवल लो चला जाता है, मीन्स दैट कि जब हमारा बॉयलर जो ड्रम लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, तो एट दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक में हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, और यदि ऐसे आपके साथ ऐसा कुछ हैपनिंग होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो एट द टाइम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आज सब इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपको भी नहीं पता है इनके बारे में, तो यदि दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेट करो, ताकि आगे जाकर आपको ऐसे कोई सिचुएशन फेस करनी पड़े तो तब आप एक जल्दी से इनिशिएटिव ले सको, ताकि आप अपने इक्विपमेंट और मैन और मशीन को प्रोटेक्ट कर सको। दोस्तों आपको सभी को पता ही है कि बॉयलर को कितना वाटर चाहिए होता है, जैसे सपोज दैट कि यदि एक कंटिन्यूस सपोज दैट कि बॉयलर में कंटिन्यूस इवेपोरेशन हो रहा है, तो हमें टोटल जो फीड वाटर चाहिए होता है, तो जो टोटल इवेपोरेशन हो रहा है, सपोज दैट कि एक 45 TPH का बॉयलर है, वो क्या है कंटिन्यूसली हमें उस 45 TPH का फ्लो ही हमें उसको कंटिन्यू देना पड़ेगा। और ये इसके साथ साथ में जो बॉयलर के जो हम बॉयलर से वाटर ड्रॉन कर रहे हैं, सपोज दैट की फॉर केमिकल डोजिंग या फिर अदर पर्पस, तो क्या है, और जो टोटल अमाउंट ऑफ जो लॉसेस हुए सारी सभी को इंक्लूड करके हमें बॉयलर को एक कंटिन्यूस उतना अमाउंट का फीड वाटर हमें सप्लाई करते रहना पड़ता है, ताकि हमारा जो ड्रम लेवल है वो प्रॉपर वे से मेंटेन होके चले। तो दोस्तों ये तो बात थी कि भाई हमें क्या क्या ये स्मूथ ऑपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है, किस तरीके से हमें फीड वाटर सप्लाई करता रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी क्या नेक्स्ट है कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जब हमारा ड्रम लेवल लो चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले रीज़न क्या हो सकता है कि भाई सपोज दैट कि हमारा फीड वाटर कंट्रोलर है। मेन पॉइंट नंबर 1 पॉइंट है कि फीड वाटर कंट्रोलर, कि जो भी हमारा फीड वाटर कंट्रोलर जैसे कि 3 एलिमेंट कंट्रोलर है, यदि उसमें जो लॉजिक है, लॉजिक में कोई एरर आ जाता है, तो एट द टाइम क्या है कंट्रोल वाल जो हमारा फीड कंट्रोल वाल जो फीड स्टेशन में फीड कंट्रोल वाल लगा रहता है, उसमें वो क्या मैन्युफैक्चर करेगा। तो आफ्टर दैट क्या होगा, उस कंडीशन में क्या है हमारा जो बॉयलर ड्रम है वो लो की तरफ चला जाएगा या बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये तो एक फर्स्ट पॉइंट हो है। तो सेकेंड पॉइंट है कि जब कभी भी हमारा जो बॉयलर फीड पंप है, सपोज दैट कि चलते चलते उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, या फिर कोई उसकी वाइंडिंग जल गई, या फिर अदर कोई इम्बैलेंसिंग की वजह से, या फिर हायर वाइब्रेशन की तरफ से, या फिर हायर TDS की वजह से, तो क्या है ये इन दिस कंडीशन क्या है हमारा बॉयलर फीड वाटर अच्छे से जो फीड पंप है जो अच्छे से काम नहीं कर पाता, और कई बार ये ट्रिप हो जाता है। तो या इस कंडीशन में जब भी हमारा बॉयलर फीड पंप में कोई भी किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल भी कोई भी फॉल्ट आएगा, तो क्या है उस टाइम पे क्या है हमारा बॉयलर ड्रम लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये तो सेकंड पॉइंट था। जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि सपोज दैट कि कभी आपने देखा होगा कि सडनली से स्टीम डिमांड बढ़ गई। सपोज दैट कि यदि हमें हमारा जो अपना बॉयलर है, बॉयलर से हम स्टीम टरबाइन को हम स्टीम नहीं दे रहे, तो सपोज दैट कि हम क्या है इंडिविजुअली जो बॉयलर है हमारा, हम उसको प्रोसेस में स्टीम दे रहे हैं। सपोज दैट की प्रोसेस वालों ने सपोज दैट एक सडनली से हमें सपोज दैट की एक टाइम पे वो 25 TPH का फ्लो ले रहे थे, तो क्या सडनली से उन्होंने 35 TPH का कर दिया। तो क्या है एट दैट टाइम वो सडनली से जो सडन लोड एकदम से डिमांड इंक्रीज हुई, तो क्या है एट दैट कंडीशन में भी हमारा जो ड्रम लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो ये तो थर्ड पार्ट हुआ। जो फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि जो भी हमारे बॉयलर के जो प्रेशर पार्ट है, जो कि सपोज दैट की वाटर वाल पैनल है, सुपर हीटर है, तो आई देखते उनमें से कोई भी प्रेशर पार्ट फेलियर हो जाता है, तो उस टाइम पे भी हमारा क्या है जो बॉयलर ड्रम का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो ये तो फोर्थ पॉइंट था। जो फिफ्थ पॉइंट है, जो कि मोस्टली लोग इसको अपने करियर में कर ही देते हैं, वो है ऑपरेटर नेग्लिजेंसी, कि भाई ऑपरेटर का पूर्ण रूप से ध्यान न देना। कई या तो कहीं पे और बिजी होगा वो, या फिर उसके माइंड स्किप हो जाता है, या फिर आपने जो बॉयलर फीड पंप है आपको उसने ऑटो में डाल के उसको मैनुअल में डाल रखा है। तो क्या है ये बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि हमारा जो बॉयलर ड्रम लेवल है वो धीरे धीरे
कम होता जाता है। तो ये तो हमारे 5 रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा जो बॉयलर ड्रम धीरे धीरे से लो या फिर वेरी लो चला जाता है। तो एट दैट टाइम क्या कर सकते हैं कि सो दैट कि हमारा भाई यदि हम अपने बॉयलर ड्रम लेवल को मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो उसमें होगा क्या कि भाई एक टाइम पे ऐसा एक कंडीशन आएगी कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो रहेगा कि जो हमारा लॉजिकल काम करेंगे, जो इंटरलॉक्स काम करेंगे वहाँ पे, जैसे कि हमारा 30% से बिलो से जब भी हमारा वाटर ड्रम लेवल होता है तो क्या है हमारा पूरा जो बॉयलर हो ट्रिप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरलॉक, जो कि हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंटरलॉक होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉयलर। तो क्या है ये तो ये हो गया। यदि जो मैंने ये 5 कारण बताए इनमें से जो स्टार्टिंग के जो थे कि ज़्यादा सीरियस नहीं थे, कि जैसे कि जो हमारे एक प्रेशर पार्ट को छोड़ के यदि जो अब वो हमारे सपोज दैट कि जो हमारा उस एट दैट कंडीशन में क्या है यदि हमारा 30% से तक लेवल बॉयलर का रहता है तो क्या है जैसे कि हमारा ऑपरेटर नेग्लिजेंसी है या फिर पीआईडी कंट्रोल वाल मैन्युफैक्चरेशन है या फिर तो क्या है इन दिस केसेस में क्या हो सकता है कि भाई बॉयलर ऑपरेटर क्या है इसको रिकवर कर सकता है। तो क्या है यदि आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है, यदि फिर आपको लगता है कि मैं रिकवर कर सकता हूं, तो उसको रिकवर करने के क्या क्या आप उसके ऊपर इनिशिएटिव लोगे। सपोज दैट कि आप नंबर 1 क्या है कि यदि आपको जो प्रोसेस का जो डिमांड है आपको उसका जो ये जो अपना जैसे हेडर से आपका प्रोसेस को जाता है क्या वो हेडर का जो वाल है या तो आपको थ्रोटल कर देना है या उसका उनको प्रोसेस को बोल के क्या है आपको बता देना कि सर ऐसे 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 कुछ प्रॉब्लम आया है कि आप उसको उसके हिसाब से उसको प्रोसेस को कम कर दो ताकि आप वहाँ से डिमांड कम हो जाए, जो कि अपना इवेपोरेशन रेशो वो धीरे धीरे से कम हो जाएगा। तो क्या है फिर हमारा ड्रम लेवल धीरे धीरे से बूस्टअप होने लगेगा। ये तो ये कर सकते हो। तो यदि फिर क्या है ये आप जो फायरिंग रेट है आपका फायरिंग रेट आपको बिल्कुल कट आउट कर देना है ताकि बर्निंग नहीं हो तो इवेपोरेशन होना बंद हो जाएगा। आप ये कर सकते हो। थर्ड आपने फ्यूल कट आउट कर दिया ताकि हम फर्नेस में जो फायर थी हम उसको टोटली स्टॉप कर देंगे। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं कि तो फिर हम एक हायर फ्लो मेंटेन करेंगे फर्नेस के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं फोर्स कूलिंग, कि हम उस टाइम पे यूनिट का क्या है फोर्स कूलिंग करेंगे ताकि जो हमारे जो हीटिंग एरिया है वो उसको थोड़ा कूलिंग मिले और ताकि जो इवेपोरेशन को थोड़ा डाउन कर सके, जिससे कि हमारा क्या है अपना जो ड्रम लेवल है वो रिकवर हो सके एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों अभी क्या है जैसे कि हम इसको रिकवर कर देंगे। यदि आपको लगता है कि हमारा ड्रम लेवल रिकवर हो गया तो आफ्टर दैट फिर आपसे आप दोबारा से आप इनिशिएटिव ले सकते हो, आप अपने बॉयलर को दोबारा से चालू करा सकते हो धीरे धीरे करके। तो नेक्स्ट वन है कि भाई यदि आपका जो कोई प्रेशर पार्ट है, आपको सपोज दैट कि कोई प्रेशर पार्ट है कि वो लीकेज हो गया, तो वो प्रेशर पार्ट आपका लीकेज हो गया, सपोज दैट कि कोई वाटर वाल पैनल्स है या सुपरेटर पैनल सुपरेटर ट्यूब्स है उनमें से कोई लीकेज हो गया, तो क्या है जब आप उसको सपोज दैट फर्स्ट जो कंडीशन थी हमने पूरा कट आउट ऑफ कर दिया, तो उसी कंडीशन में यदि कोई हमारा ट्यूब पंचर हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या हम धीरे धीरे करके जो भी हमारा प्रेशर है बॉयलर का उसको धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। धीरे धीरे रिलीज करने के बाद क्या है फिर हम वेट करेंगे कि भाई हमारा जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट टू एम्बिएंट टेम्परेचर तक आ जाए ताकि हम अंदर से जाकर इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे लीकेज है, या इकोनोमाइजर में लीकेज है या सुपर हीटर ट्यूब्स में लीकेज है या फिर वाटर वाल पैनल्स में लीकेज है या फिर बैंक जोन में लीकेज है। तो क्या हम फर्दर उसको इंस्पेक्ट करके फिर उसको रेक्टिफिकेशन करने के बाद हम क्या है फिर हम दोबारा से यूनिट को स्टार्टअप करेंगे। तो दोस्तों ये तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन क्या है हर एक बॉयलर का एक अलग से लाइट अप क्राइटेरिया होता है, अलग से एसओपी होता है। तो क्या है ये सारी चीज़ें हमें एसओपी की अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती हैं, मैं यहाँ पर डाके बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये आगे चलकर मैं हर एक एसओपी आपको डिस्कस करूँगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ ईच एंड एवरी इक्विपमेंट ऑफ बॉयलर लाइक एफबीसी बॉयलर, सीएफबीसी बॉयलर, ट्रैवलिंग ग्रेड बॉयलर या फिर थर्मिक फ्लूइड हीटर। तो क्या है टरबाइन के डिफरेंट पार्ट्स का एसओपी होता है कि आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है। ये तो सारी चीज़ें मैं आपको एक जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू कंपनीज क्या है मैं आपको हर एक चीज़ को बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एसओपी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी पड़ती है। कई बार क्या है जो छोटे से प्लांट होते हैं क्या वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं होते, वो जिस तरीके से चलाते बस उनको क्या है उनका कंसंट्रेशन होता है कि हमारा इक्विपमेंट चलना चाहिए,
जैसे तैसे करके क्या है उससे हम कंपनी का लॉस तो कर रहे होते हैं, जो अपनी स्किल्स है उसको भी हम बिल्कुल रफ कर देते हैं। तो सो दैट कहीं पे हम जाते हैं तो हमसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं तो हम वही वो रफली क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो क्या है हम अपना प्रॉपर वे से इंटरव्यू नहीं दे पाते। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरीके से आपको गाइड या ट्रेन कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो थी बात कि आपको जब वो सारी चीज़ें रेक्टिफिकेशन के बाद आपको यूनिट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो क्या है इससे पहले क्या है कि सपोज दैट आप मैं इसमें एक पॉइंट यहाँ पर स्किप कर गया। यदि आपका इनिशियली यदि आपको लगता है कि मैं रिक्रूट कर सकता हूँ बॉयलर ड्रम्स को, यदि आपको रिक्रूट नहीं करना पड़ता तो आप अपने हायर अथॉरिटी को इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आपको और आपकी अथॉरिटी को बिल्कुल पता होनी चाहिए, जो आपके सीनियर्स है इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका सपोर्ट करेंगे और आपको पूरा हेल्प करेंगे, क्योंकि वो भी सेम प्रोसेस पे काम कर रहे होते हैं। तो सो दैट कभी भी हाइड आउट नहीं करनी चाहिए चीज़ों को, क्योंकि हाइड आउट करने से चीज़ें बढ़ती है। सो दैट दोस्तों अपने सीनियर अथॉरिटी को बताइए, वो आपकी हेल्प करेंगे प्लांट को रिकवर करने में। सो दैट ये तो सबसे इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी चाहिए, ताकि कल को आप हाइड आउट कर दो और जब आपको पता लगे तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि यदि हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बॉयलर यूनिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बॉयलर यूनिट पर इफेक्ट पड़ेगा, सोर्सी बात है कि हम पे ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। सो दैट हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जो हमारे SOPs होते हैं हम उनको फॉलो करेंगे। सो दैट सबसे पहले यदि आप एक स्टैंडर्ड पावर प्लांट में काम कर रहे हो तो आपको हर एक SOP के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या आगे हर एक SOP की क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, कोल्ड स्टार्टअप में क्या इनिशिएटिव लेनी है या फिर हॉट स्टार्टअप में क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन रखनी चाहिए। यदि आपकी नहीं तो आप अपनी सीनियर अथॉरिटी से पूछो और उसको ग्रैब अप करो, ताकि आप भी अपने आप को साइन अप कर सको। तो दोस्तों यदि हम ये चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे तो बॉयलर यूनिट पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट कि यदि हमारा बॉयलर में ड्रम लेवल जो धीरे धीरे लो होता जा रहा है, तो एट डेट कंडीशन क्या आ जाएगी, तो क्योंकि उस यूनिट को तो हम जो वाटर है हम उसको रिकवर तो नहीं कर पा रहे, क्या है धीरे धीरे जो हमारा जो फ्यूल गैसेज में जो भी हीट एक्सपोज होगा हमारा, जो अपने सुपरेटर के जो ट्यूबेस है, जो हीटिंग सरफेस एरिया है जो कि फ्यूल गैसेज में एक्सपोज होगा, तो क्या है धीरे धीरे वो इवेपोरेशन बढ़ाता रहेगा, तो क्या है हमारा ड्रम लेवल धीरे धीरे चला जाएगा। तो एक टाइम पे आएगा तब इवेपोरेशन होने के लिए हमारे वाटर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा सर्किट में, तो एट द टाइम क्या होगा, तो एट द टाइम क्या होगा कि स्टारवेशन, आपको पता होगा भूखमरी, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक में ये बताया कि स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन यदि आपको नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ, स्टारवेशन हिंदी में इसका वर्ड मीनिंग होता है भूखमरी, कि भाई पानी की कमी हो जाना बॉयलर्स के अंदर। तो क्या होगा जब हमारा पानी की कमी हो जाएगी, जो हमारा हीटिंग सरफेस एरिया, जो उसका ट्यूब मटेरियल्स है, क्या है उसका कैरेक्टर, जो भी उसका इंटरमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है उसमें चेंजेस आने लग जाएगा, जिससे कि हमारी ट्यूब की जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सो दैट ये हमें चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि काफ़ी टाइम लगने वाला है तो आप फोर्स कूलिंग करें, तो जो भी अपनी IBD है CBD है उनको क्लोज करें, जो भी ओसास के लिए पैनल्स जाते हैं, जो भी सैम्पलिंग के पाइप उनको भी सभी को क्लोज कर देना चाहिए, ताकि हम अपना हर एक जगह से जो भी ट्रैप्स वगैरह या ड्रेन्स वगैरह है उसको सभी को क्लोज कर देना, ताकि हम अपने ड्रम लेवल को रिकवर कर सकें। तो दोस्तों ये तो बात ही थी रिकवर करने की। तो यदि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था यदि नहीं कर पाएंगे तो क्या स्टारवेशन हो जाएगा। स्टारवेशन से क्या है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाएगा, जिससे कि ट्यूब लाइफ कम हो जाएगी। तो दोस्तों लीकेजेस से उसको रेक्टिफिकेशन करने के बाद क्या हम उसको क्या हाइड्रो टेस्ट लेंगे। तो हाइड्रो टेस्ट लेने के बाद फिर हम अपना यूनिट को चेक करेंगे ड्यूरिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्या है हम अपना हर एक जहाँ पे हमने ट्यूबों को वेल्ड किया है हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि कहीं से फर्दर पिन होल तो नहीं है, पिन होल लीकेज तो नहीं है। क्या दोस्तों ये सारी चीज़ करने के बाद हम दोबारा से यूनिट को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, यदि हम सपोज दैट कि यदि हम जब जैसे कि हमारा जो पहला था कि भाई हमारा PID कंट्रोल फेल हो जाए या ऑपरेटर नेग्लिजेंसी है, क्या एट दैट टाइम क्या अपने हम यूनिट को धीरे धीरे से फोर्स्ड कूलिंग के द्वारा जो टेम्परेचर उसको धीरे धीरे लेकर आते हैं। तो क्या है कि फिर भी हमारा क्या है फर्नेस टेम्परेचर सपोज दैट कि हम जो स्टैंडर्ड जो फर्नेस टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 850 to 900, तो क्या है वो धीरे धीरे करके हमारा 350 to 250 के अराउंड आ जाता है फोर्स्ड कूलिंग के दौरान। क्या है एट द टाइम भी हमें जब हम वाटर फिलिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी हमें
ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सो दैट की जो हमारा सेफ लिमिट है, सो दैट की वो 150-180 की डिग्री के आसपास जो हमारा फर्नेस टेम्परेचर आ जाता है। तो क्या है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीजंस है, क्योंकि जैसे कि हम सडनली से जो हमारा, क्योंकि हर एक चीज़ जैसे कि हमारा ग्रेटर की जो ग्रेटिंग के लिए जो स्टीम होती है वो भी हम डाउन कर देते हैं। तो क्या है, फर्दर क्या है, जो फीड वाटर टेम्परेचर वो भी धीरे धीरे डाउन हो आके चला जाता है। सो दैट कि वो एक टाइम पे क्या 150 के राउंड था, 140 के राउंड चलता है, तो वो क्या है वो 80-75 तक आ जाता है। तो क्या उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम वो 75 डिग्री का टेम्परेचर का पानी जब हम उस जो हीटिंग सरफेस एरिया में से फिलअप करके हम ले जाते हैं, तो एट द टाइम वहाँ पे क्या होगा, क्विंचिंग एक फैक्टर वहाँ पे फॉर्म होगा कि सडनली से, जैसे सपो दैट की क्विंचिंग मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपो दैट कभी आपने जलती हुई आग में पानी डाला होगा, तो वहाँ पे एकदम एक अजीब सी फिशिंग साउंड आती है। तो ऐसे ही क्या है, आपने देखा हो जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो क्या है, उनमें क्रैक आ जाते हैं। तो सो दैट कि जब हम वाटर फिलिंग करेंगे क्या है, एट दैट टाइम इस सिचुएशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे जो टेम्परेचर है वो शेफ जोन में आ जाता है, तो फिर हम वाटर फिलिंग करनी चाहिए। यदि हम, या फिर आप करना भी चाहते हो तो क्या है, आपको धीरे धीरे से वाटर फिलिंग करनी चाहिए, ताकि क्योंकि जब सडनली से हॉट स्पेस में कोल्ड वाटर जाएगा तो वहाँ पे क्विंचिंग फॉर्म होगा। तो क्या है, एट दैट टाइम या तो हमारे ट्यूब क्रैक हो सकते हैं या उसकी मेट्रोलॉजी चेंज हो सकती है। तो क्या है, मेट्रोलॉजी चेंज होगी तो क्या है, उसकी लाइफ चेंज होगी। सो दैट ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज थिंक जितना मुझे पता था, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी कैरियर लाइफ में, मैंने आज सारा चीज़ें मैंने आपको बता दी। यदि फिर भी आपको कोई लगता है कि इस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं इन दिस सिचुएशंस, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। इससे पहले मैं आपको इसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि दोस्तों इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को